नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 38, जो पेपर रहेगा आरटेट 2011 L2 का। और आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस भर्ती का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्युष से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ये उदाहरण है। तो यह श्रृंखलात अधिगम का है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अवदान, संबंध, बाधा, विकार। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, पुराने पेपरों की महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज, जिस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 130 प्लस ओल्ड पेपर है। साइकोलॉजी के आज तक हो चुके सभी पेपरों की टेस्ट और 15 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिनमें 3000 क्वेश्चन रहेंगे। वो आज तक आए हुए सभी पुरानी एग्जामों के क्वेश्चन और आरबीएससी कक्षा 11 और 12 की साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चंस। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है तो परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतीकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। फ्राइड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती है। रुचियां योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अभिवर्ती है एक भावनात्मक प्रकृति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इदम। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शारीरिक निरोगिता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो अति कल्पना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बालक प्रसंग बोध परीक्षण
3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं तो लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो आवश्यक वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं तो 45 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन इस सीरीज में कम से कम 5 से 6 बार आ चुका है, तो अगर आप ये पुराने पेपर पढ़ते हैं तो आपको कौन से क्वेश्चन कहां से और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी पता लग जाता है और आपको एग्जाम में बहुत ही उससे मदद मिलती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। ज्ञान स्थायी व दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। इनमें से सभी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए पुराने पेपर, तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।